हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश की सियासत में दलितों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश दोनों तरफ दिखती है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी सत्ता का सेमीफाइनल जिसे मानकर उपचुनाव में पूरा पसीना बहा रही है। वाल्मीकि जयंती के जरिए मिशन 2023 के चुनाव के पहले सियासी फसल का बीज बोता हुआ दोनों तरफ से दिखा है। 4 सीटों पर उपचुनाव है और इसके मद्देनजर अब की बार वाल्मीकि जयंती कुछ खास ही रही। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि मंदिरों से ज्यादा राजनीतिक दलों के दफ्तरों में इस समारोह की रौनक दिखी। बीजेपी प्रदेश दफ्तर में सुंदरकांड का पाठ हुआ, शोभा यात्रा निकाली गई। इधर कांग्रेस मुख्यालय में वाल्मीकि जयंती मनाई गई। समाज से जुड़े बड़े लोगों का, बुजुर्गों का सम्मान किया गया, संतों की आवभगत की गई। दलित प्रेम को लेकर जनता क्या सोचती है बाद में पता चलेगा। दलों की क्या राय है इस पर हम बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखें। खंडवा लोकसभा समेत रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा उपचुनाव में अब महज 2 हफ्ते से कम का वक्त बचा है। लिहाजा वोटर्स का भरोसा जीतने दोनों दलों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है। दूसरी तरफ वोटिंग से पहले बीजेपी और कांग्रेस खुद को दलितों का बड़ा मसीहा साबित करने की होड़ में है। हालांकि दोनों का दावा है ऐसा वो पहली बार नहीं कर रहे हैं। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर इन 2 तस्वीरों पर जरा नजर डालें। पहली तस्वीर सत्तारूढ़ बीजेपी के भोपाल कार्यालय की है, जहां सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया और वाल्मीकि शोभा यात्रा निकाली गई। जबकि दूसरी तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय की, जहां वाल्मीकि समाज का एक सम्मेलन हुआ। दोनों ही जगह पार्टी नेताओं ने वाल्मीकि समाज के साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि का पूजन करने के साथ साथ दलित समाज के लोगों का सम्मान किया। इस मौके पर दोनों तरफ से दावा किया गया कि वो ही वाल्मीकि समाज के सच्चे हितैषी हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए केवल काम नहीं करती, वाल्मीकि की जयंती हम तो हमेशा से मनाते आए हैं। समझता हूँ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हर साल वाल्मीकि जी की जयंती मनाती जाती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी वर्ष होने के कारण उन्होंने किया, क्योंकि चुनाव की स्थिति है उसी दिखावा कर रहे हैं। हमेशा से कांग्रेस पार्टी विभिन्न हमारे जो धर्म हैं उनके महापुरुषों की जयंतियाँ, पुण्यतिथियाँ, बलिदान इत्यादि कार्यक्रम मनाती रही है। राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है। इस खास मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने घर पर महर्षि वाल्मीकि पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया। वहीं जोबट विधानसभा में प्रचार करने पहुंचे सीएम शिवराज वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा कि वाल्मीकि जी हम सब के लिए आदर्श हैं और रामायण उनके बिना पूरी नहीं हो सकती। जिस ढंग से उनने भगवान राम जो राज करते थे उसको चित्रित किया, वो महात्मा गांधी के लिए भी आदर्श था और रामराज आज हमारा भी आदर्श है। ऐसे भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। अब सवाल उठता है कि उपचुनाव से पहले वाल्मीकि जयंती पर दोनों दलों का दलित प्रेम आखिर जागा क्यों? इसे लेकर चुनावी गणित पूरी तरह साफ है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की 35 सीटें आरक्षित हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में दलित वोटर्स का साथ कांग्रेस पार्टी को मिला था, जबकि 2013 में बीजेपी ने इन 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। लिहाजा बीजेपी 2023 से पहले दलित वोटर्स को साधने के लिए संगठन में दलित नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है। दूसरी ओर कांग्रेस भी वाल्मीकि जयंती के जरिए अपने इस वोट बैंक में पैठ को मजबूत करना चाहती है। कुल मिलाकर वाल्मीकि जयंती के जरिए मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस दलितों का सच्चा हितैषी बनकर उपचुनाव की बैतरणी पार करना चाहती है। देखना होगा कि इसमें कामयाब कौन हो पाता है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो अगर सियासी तौर पर देखें तो किसी भी दिन को सेलिब्रेट करना, मनाना कोई नई बात नहीं है। किसी एक वर्ग को साधने के लिए कोई आयोजन करना ये नई बात नहीं है। लेकिन उस वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी, सच्चा हितैषी कौन है, ये वर्ग अच्छी तरह समझता है, जानता है। क्या उस वर्ग का साथ किसी दल विशेष को मिलेगा,
क्या दलों के जो आयोजन हैं इससे वर्ग अपने आप को खुद, समाज अपने आप को खुद एसोसिएट या जुड़ा हुआ पाता है, या वो भी अच्छी तरह समझता है कि ये चुनाव का वक्त है, वो भी इस बात को समझता है कि चुनाव के वक्त इस तरह के आयोजन और इस तरह का प्रेम किसी वर्ग के प्रति दर्शाना केवल एक वर्ग को अपने साथ लाने की कवायद के तौर पर वो देखता है। इन सारे विषयों के ऊपर विस्तार से बात होगी। इन सारे विषयों पर दोनों पक्षों को सुनकर समझकर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इतना तय है कि चुनाव के इस वक्त में दोनों दलों ने वाल्मीकि समाज से जुड़ा होने का, वाल्मीकि समाज के हितों की रक्षा करने का और वाल्मीकि समाज के लिए सच्चा हितैषी होने का एक भी अवसर गंवाया नहीं है। हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए दो बहुत ही स्पष्ट वक्ता, तेज तर्रार नेत्रियां जुड़ी आज। विभा पटेल जी हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, नेहा बग्गा जी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नेहा जी, शुरुआत करते हैं चर्चा की। मेरी आवाज़ आप तक शायद पूरी तरह क्लियर पहुंच रही होगी। जो और जिस तरीके से, जिस अंदाज में वाल्मीकि जयंती को सेलिब्रेट किया, सबका कहना है कि हम सच्चे हितैषी हैं। क्या ये वर्ग के प्रति वास्तविक चिंता है या ये चुनावी गणित का एक अंश है, हिस्सा है? पुनीत जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों की बात करती है और इसीलिए हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। मुझे आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। उसी पर हम लोग चलते हैं निरंतर। कोई भी महापुरुष हो, महर्षि हो, भारतीय जनता पार्टी उन सबका सम्मान करती है और उनको सेलिब्रेट करने का काम करती है। ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो महर्षि वाल्मीकि याद आ गए। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो श्री राम को अपना आराध्य मानती है, श्री राम को पूजती है, उनके आचरण पर चलने का प्रयास करती है। और आज अगर कोई ढोंग कर रहा है चुनाव की दृष्टि से, तो मैं आपके सामने दो तथ्य रखती हूँ। एक, जो चुनाव अभी चल रहे हैं उसमें कांग्रेस की चुनाव की जो स्टार प्रचारकों की सूची थी, उसमें दलित वर्ग से आने वाले एनपी प्रजापति जी का नाम हटाकर कांग्रेस ने विवेक तनखा जी का नाम जोड़ा स्टार प्रचारकों में। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी उन धनाढ्य लोगों की ही पार्टी है और ये आम जनता, ये अलग अलग वर्ग जो किसी वजह से पीछे रह गए थे, उनको आज भी साथ लेकर नहीं चलती है, पर चुनाव के समय निश्चित ही उस वर्ग को याद करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती थी कि हम श्री राम जी का भव्य मंदिर बनाएंगे, श्री राम हमारे कण कण में वास करते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्षा होने के नाते, कांग्रेस पार्टी की सर्वे सर्वा होने के नाते, जब यूपी की सरकार थी तो उनके माध्यम से बताया गया था कि राम तो काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। और जब चुनाव याद आते हैं तो यही लोग मंदिर मंदिर जाने लग जाते हैं, राम नाम जपने लग जाते हैं, राम अपने आप को राम का आराध्य बताने लग जाते हैं। और आज उसी कार्यक्रम में आज कांग्रेस पार्टी को महर्षि वाल्मीकि भी याद आए हैं। और इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी ने जो शिक्षा दी है, जिस तरीके से उन्होंने श्री राम का पूरा जीवन जो है उसको उतारा है रामायण के अंदर, वो हम सबके लिए दिखाता है कि सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना, किस प्रकार से आत्मीयता का भाव बनाकर रखना और सबके साथ के साथ सबके विकास के लिए कार्य करना। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण का काम किया है और ये तुष्टीकरण लगातार नजर भी आता रहा है। हमने देखा कि चुनाव के समय राहुल गांधी जी ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं कोट के ऊपर, तो कमलनाथ जी अपना मंदिर का दौरा शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ जी बंद कमरों में कहते हैं कि अगर 90% मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से हार हो जाएगी और डराने का काम करते हैं। तो स्पष्ट दिखाता है कि ध्रुवीकरण करने वाले लोग, पॉलिटिकल टूरिज्म करने वाले लोग सिर्फ महापुरुषों को या श्री राम को चुनाव के समय याद करते हैं। ठीक है, विभा जी हैं इस बात का उत्तर देने के लिए पूरी तरह सक्षम। विभा जी, क्या कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती आई और अब चूंकि एक बड़ा वर्ग जागृत हो गया जैसा दावा है, इसलिए उससे जुड़े हर वर्ग को साथ देने का प्रयास है? वाल्मीकि जयंती पर जो आयोजन किए, क्या वो चुनावी हैं? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। विभा जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, मेरी आवाज विभा जी तक नहीं पहुंच पा रही। तो वाल्मीकि जयंती पर हुए आयोजन को लेकर कुछ सवाल उठे हैं। विभा जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल पा रही हो, आप सुना होगा आपने, नेहा जी ने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी तो सब वर्गों को साथ लेकर आयोजन भी करती रही और उनके लिए काम भी करती रही,
लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी अब वर्गों को साधने के लिए केवल दिखावा कर रही। देखिए पुनीत जी, अब मैंने नेहा जी को सुना और मुझे यही हंसी आती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ और उनके प्रवक्ताओं के साथ यही दिक्कत है। बात वो बहुत सारी करते हैं और वो कभी भी वो बात नहीं करते कि आखिर इन वर्गों को अधिकारिता देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया। देखिए, आज अगर हम देखें, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी शासन में है मध्य प्रदेश में, और जब इन वर्गों की बात हुई तो इनको अधिकारिता देने की बात नहीं हो पाई, इनकी अधिकार समाप्त करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। आज ये वाल्मीकि जयंती मनाने का ढोंग कर रहे हैं क्योंकि इनको चुनाव सामने दिख रहा है। और कांग्रेस पार्टी में ये जो आयोजन हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ है, हम लोग पहले भी ये आयोजन करते रहे हैं और लगातार हमारे यहाँ वाल्मीकि जयंती का आयोजन होता रहा है। आप अभी मैं सुन रही थी कि हमारी विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, वो बहुत सारी बातें कर रही थी। चूंकि वो बहुत राष्ट्रीय स्तर की बातें कर रही थी, मैं राष्ट्रीय स्तर की बातों पर नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आखिर जब भारतीय जनता पार्टी आज शासन में आई है तो आज इन वर्गों की भलाई के लिए क्या काम किया गया। बरसों बरस तक जो बैकलॉग के पद खाली पड़े थे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के, वो पद भरे नहीं गए। आज इन वर्गों की अधिकारिता को समाप्त करने के लिए जिस तरह से आउटसोर्सिंग का मायाजाल प्रदेश में फैलाया गया है, जिस तरह से ठेकेदारी प्रथा नौकरियों में दे दी गई है, उससे इन वर्गों का अधिकारिता समाप्त हो रही है। तो उनको अधिकार देने की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। जब प्रमोशन में आरक्षण की बात आती है तो पक्ष सही तरीके से कोर्ट में नहीं रखा जाता है कि इन वर्गों की अधिकारिता जो बरसों बरस से मिलती आई है उस पर स्पष्ट मत भारतीय जनता पार्टी दे कि इन वर्गों को आखिर ये अधिकारिता देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। ये उन अधिकारिता की बात नहीं करेंगे, ये केवल बात करेंगे कि आयोजन क्या हुआ, भगवान राम की भी बात करेंगे और लोगों को भ्रमित करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन आज जिस तरह से प्रदेश में एकल पद हर विभाग में निकाले जा रहे हैं, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की ओर नौकरियों को धकेला जा रहा है, उसमें इन वर्गों की जो अधिकार समाप्त हो रहे हैं, वर्गों के अधिकार की बात नहीं की सरकार ने। इन वर्गों के अधिकार के लिए केवल और केवल बात करेंगे, ये अधिकार देने की बात नहीं करेंगे, ये आयोजनों की बात जरूर करेंगे, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर कुछ भी नहीं होगा। आप और हमने एक डिबेट करी थी जब कांग्रेस की 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार चल रही थी। ये फिर वही आ जाएंगे, ये जवाब नहीं देंगे कि आखिर अधिकार क्यों नहीं दे पाए थे आज तक। पेट्रोल 15 साल तक क्यों नहीं इन्होंने अधिकार दिया। नहीं लगता आप इस तरीके से इंटरप्ट नहीं, देखिए आप मुद्दे पे बोलिए। देखिए पुनीत जी, यही दिक्कत है, ये विषय पे नहीं बोलेंगे, ये सारी बातें करेंगे। यदि ये देखिए विषय पर बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये केवल और केवल लोगों को मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आखिर हम कब तक ध्यान भटकाने की बातें करेंगे? चलिए विभा जी, दोनों पक्षों को जनता सुनती है और दोनों पक्षों की बात को समझती है, उन्हें अपनी बात रखने दें। सवाल ये पूछा गया नेहा जी, विपक्ष का ये कहना है और हमने कुछ नेताओं को सुना जो दूसरे पक्ष के आयोजन में जुड़े थे, उनका भी मानना है कि हम बीजेपी से लगातार अपने अधिकार मांगते रहे, हमको मिले नहीं और अब हमको कांग्रेस पर इसका विश्वास है। 2018 के चुनाव में इस वर्ग का साथ भी मिला, ये भी सबूत है। 28 सीटों पर जो नतीजे थे वो भी आपको आंकड़े पता है। क्या इस वर्ग का साथ बीजेपी को इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अधिकारिता के लिए कोई काम नहीं किया? 2-3 उदाहरण देखिए पुनीत जी, मैं आपको ध्यान दिला दूं कि 2018 में भी वोट परसेंटेज के मायने से भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंट कांग्रेस पार्टी से अधिक था, अगर कुछ सीटों को आप छोड़ दें तो। पर मैं आपको 2-3 उदाहरण सामने रखती हूँ और जब बात सच हो तो वो कड़वी लगनी जो है वो बिल्कुल कड़वी लगेगी ही कांग्रेस पार्टी को। आप याद करिए कि हमने डिबेट करी थी, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सागर के अंदर एक दलित व्यक्ति को पेट्रोल डलाकर कुछ एक समूह में लोगों ने जलाकर मार दिया था, पर कांग्रेस पार्टी ने उस पर चुप्पी साध के रखी। मुख्यमंत्री होने के नाते कमलनाथ जी ने एक शब्द नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से उसको एयरलिफ्ट किया गया, उसका उपचार चालू हुआ। सिर्फ उसका कारण यह था कि जो जलाने वाले लोग थे वो एक विशेष समुदाय के थे। ये होता है तुष्टीकरण। इन्होंने हमेशा दलितों को अपना वोट बैंक समझा है, इन्होंने हमेशा दलितों को अपना गुलाम समझा है। पिछले उपचुनाव को अगर आप ध्यान करेंगे तो इमरती देवी के लिए जो आइटम शब्द का पुनीत जी, मैं बात करना चाहूंगी। पुनीत जी फिर विषय से भटक रही हैं हमारी माननीय प्रवक्ता। पुनीत जी मुझे 2 मिनट का समय दें, मैं इनकी पूरी बातों का जवाब दूंगी।
जो स्टार प्रचारकों की कांग्रेस की सूची है। ठीक है, फिर वही बात, आपने पॉइंट फिर पहले वही भी रखा बात। नेहा जी, ये इसका उत्तर मैं सीधे ले लेता हूँ। स्टार प्रचारकों की सूची में क्यों आपने नाम हटाया, इसका मुद्दा पहले भी बनाया गया था, इसका भी उत्तर दें, और आप जो पूछना है कहना चाहती कहें। विभा जी। देखिए पुनीत जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं इनसे पूछना चाह रही थी कि आखिर इन वर्गों के जो अधिकारिता थी वो लगातार सालों साल खत्म होती जा रही है, और उनकी अधिकारिता भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे रही, और यदि देना चाहती है तो कब देगी। आज तक इनके द्वारा अधिकार देने की बात नहीं की गई। ये बात कर रहे, इनको मैं याद दिलाना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री के चुनाव विधानसभा क्षेत्र में शाहगंज में जब इसी वर्ग की एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है, तब पूरे नेता भारतीय जनता पार्टी के चुप हो जाते हैं। देखिए इनके साथ यही दिक्कत है, ये अधिकार की बात नहीं करेंगे, ये आपको ये भी जवाब नहीं देंगे कि आखिर इन वर्गों को अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब प्रमोशन में आरक्षण का जो केस कोर्ट में चल रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है और सही रुख ये कब रख पाएंगे, वो भी जवाब नहीं देंगे। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिस तरह से नौकरियां समाप्त की जा रही हैं, आज हमारे प्रदेश का युवा बेरोजगार हो रहा है, उसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, लेकिन वो प्रजापति जी का नाम काटने को लेकर के भी सवाल पूछ चुके हैं 2 बार, आप इसका उत्तर देना चाहिए। देखिए मैं पुनीत जी सारी बातों का जवाब दूंगी। ये इनको दर्द हो रहा है कि प्रजापति जी का क्यों नाम हटाया गया। अरे आपने आज तक कोई भी प्रदेश अध्यक्ष इस वर्ग का क्यों नहीं बनाया? भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई भी प्रदेश अध्यक्ष इस वर्ग से नहीं बना है। ये बात कर रहे हैं अधिकारिता देने की, इनके यहाँ कार्यकारिणी में कितने लोग इस वर्ग के हैं, ये जवाब अब उत्तर देने आज इस बात का। दरअसल इनके पास ना तो तथ्यों का जवाब है, ना इनके पास तथ्य है। ये केवल और केवल बातें करेंगे, ना अधिकारिता देने की बात करेंगे और ना अधिकार देके दिखाएंगे। पुनीत जी देखिए कि जो हालत कांग्रेस पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं की होती है, ये कांग्रेस की बात करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के जवाब नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी में आप टॉप टू बॉटम देखेंगे तो हर वर्ग को सम्मिलित कर अभी पिछले दिनों ही, कुछ दिन पहले ही आप सबके सामने संगठन की पूरी सूची आई है, किस तरीके से समानता के साथ सबको साथ में लिया जाता है। कितने हैं इस वर्ग के पदाधिकारी? आप ये देखिए कि चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी, आप केवल इन वर्गों का वोट लेना चाहते हैं। अधिकारिता की बात का फिर जवाब नहीं दिया पुनीत जी इन्होंने। ये इन वर्गों को कब अधिकार देंगे? आज ये अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। यदि कांग्रेस ने आरक्षण लागू नहीं किया होता तो ये तो वो भी व्यवस्था समाप्त कर देते। आज ये संविधान को समाप्त करने का काम कर रहे हैं, ये संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं, ये इन वर्गों की अधिकारिता समाप्त करने का काम कर रहे हैं। ये जवाब क्यों नहीं देते? पुनीत जी यही दिक्कत है, इनके पास कोई जवाब नहीं। मैं दोनों से 2 बार मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आप लोग अपनी बारी पर अपने पक्ष रखें और उत्तर भी दें, कोई दिक्कत नहीं है। नेहा जी एक सवाल उन्होंने पूछा, अधिकारिता को लेकर सवाल पूछा, आपके यहाँ कितने लोगों को इस वर्ग से मौका दिया कार्यकारिणी में, उसका उत्तर सुन लें, फिर विभा जी आप अपनी बात रखें। नेहा जी। देखिए पुनीत जी, मैं उसी का उत्तर दे रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का बकायदा एक एससी मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, उसमें वो हर पार्टी में होता है, आपको समझ में आते हैं। आप कांग्रेस पार्टी में ढूंढते रह जाएंगे, संगठन के नाम पर शून्य है, आप लगातार देखते रह जाएंगे जमुना देवी जी का किस प्रकार से उस वर्ग के अधिकारों के लिए पार्टी ने क्या किया? देखिए इनने क्या उन्हीं को, जमुना देवी जी को इन्होंने गिरफ्तार करके जेल भिजवाया था, ये भूल गई हैं। आज जो केवल वो मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट मांग रही थी, मुख्यमंत्री से मिलने के स्थान पर माननीय जमुना देवी जी को गिरफ्तार करवाया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। चालू किया, पुरस्कार देने का काम चालू किया है। आप याद करिए ओबीसी वर्ग से आने वाले अरुण यादव जी को किस कॉन्स्पिरेसी, अरे अपनी पार्टी की बात कीजिए नेहा जी, आप कितने लोगों को अधिकार दे पाई हैं? आज तक क्यों एक भी प्रदेश अध्यक्ष इस वर्ग से नहीं बनाया गया? आप आउटसोर्सिंग पे नौकरियां क्यों निकाल रहे हैं? आउटसोर्सिंग के माध्यम से क्यों इस वर्ग की अधिकारिता समाप्त कर रहे हैं? पुनीत जी ये विषय पे नहीं बोलते, यही दिक्कत है। सारे जमाने की बात करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलने का काम कौन कर रहा है? कौन इन वर्गों की अधिकारिता को समाप्त कर रहा है? पुनीत जी इनके पास जवाब नहीं है। ठीक है विभा जी, एक सवाल आपसे भी ये सारी बातें करेंगे, एक सवाल आपसे भी, लगातार ये बात पूछी गई, क्या ये जो आयोजन है क्या केवल चुनाव के दृष्टिगत है? क्या चुनाव के बहाने इस वर्ग को अपने साथ लाने की कोशिश है? क्योंकि 18 में इस वर्ग ने साथ दिया, आपकी सरकार बन पाई थी, 13 में साथ दिया था बीजेपी का, उनकी सरकार बन पाई थी,
क्या ये वर्ग इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? देखिए पुनीत जी, कांग्रेस ने हमेशा इन वर्गों को अधिकारिता देने का काम किया है और संविधान के तहत जो अधिकारिता है वो हमेशा उसका हम लोगों ने हमेशा उसको महत्व दिया है। लेकिन अभी हमारी माननीय प्रवक्ता जी ने वो बातें छोड़कर सारी वो बातें की, अपनी पार्टी की इन्होंने कोई बात नहीं की कि क्या अधिकारिता भारतीय जनता पार्टी इन वर्गों को दे रही है और क्या क्यों नहीं दे पा रही है। आज नौकरियां समाप्त इस वर्ग की अगर हो रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी वो अधिकारिता आउटसोर्सिंग के माध्यम से क्यों खत्म कर रही है, इनके पास जवाब नहीं है। इसका उत्तर प्रमोशन में आरक्षण की बात हुई, उसका जवाब चाहेंगे? इनके पास नहीं है। ये बात करते हैं, देखिए मैं एक मिनट पुनीत जी, ये बात हमारी कांग्रेस पार्टी की करते हैं। हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इनको अधिकार दिया है। रखने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि मैंने इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इनकी तरह गिद्धों की तरह राजनीति नहीं करती। क्या घटिया शब्दों का ये इस्तेमाल करती है। देखिए, इनके पास जवाब नहीं है पुनीत जी, ये फिर जवाब नहीं देंगे। मेहरबानी करके या तो ये जवाब दे या घटिया शब्दों का इस्तेमाल बंद करें। यदि इस तरह के घटिया शब्द ये इस्तेमाल करेंगे तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। ये क्या बात कर रहे हैं, अधिकार समाप्त कर रहे हैं ये, और उनके परिवार को अंतिम दर्शन करने का मौका नहीं दिया। ये है इनका दलित विरोधी चेहरा। पंजाब में जिस तरीके से किसान को आधी रात को जलाया है, पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री बन गया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनकी सरकार नहीं बन पाती तो इनको तकलीफ होती है। ये अधिकार देने की बात नहीं करेंगे, ये क्या बात कर रही है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, रोजगार में जो आरक्षण मिलना चाहिए इन वर्गों को क्यों अधिकार नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं देते, मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते। ये लोग मुद्दे पे नहीं बोलते, यही सबसे बड़ी विडंबना है। इनके पास जवाब नहीं है। ये सारे जमाने की बात करेंगे लेकिन अधिकार करेंगे तो जब युवा कहेगा कि भैया आप आउटसोर्सिंग में नौकरियां खत्म कर रहे हैं, आप आरक्षण का लाभ युवाओं को दे नहीं रहे। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इस वर्ग को अधिकार देने के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। लंबे समय से उनकी सरकार रही, अब भी सरकार है। दूसरी तरफ बीजेपी का यह मानना है कि इस वर्ग को केवल वोट बैंक की तरह कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया। दोनों पक्षों का यह मानना है कि इस वर्ग के लिए न सिर्फ उन्होंने काम किया बल्कि उनके हित, उनसे जुड़े महापुरुषों का उन्होंने ख्याल रखा। अब इस वर्ग को तय करना है कि चुनाव में और उसके बाद और आने वाले चुनाव में किस वर्ग पर वो भरोसा करेंगे, किसके साथ जाएंगे, कौन उनका बड़ा हितैषी, हम उन्हीं पर छोड़ते हैं। आप दोनों का शुक्रिया इस बहस में आने के लिए, डिबेट में अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।